देखिए माँ जी, मेरी अमिता चल रही, थोड़ी देर में जलकर राख हो जाएगी। मैं जानती हूँ तुझ पर बहुत जुल्म हुआ है, तेरी अमिता पर बहुत जुल्म हुआ है। मैं एक बहुत कमजोर औरत हूँ जो पति और बेटे के प्रेम में पागल हो गई थी, जिसे दूसरों के जख्मों का एहसास भी नहीं हुआ। मगर अब मैं उस चादर को हवेली में फेंक आई हूँ, उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। इन जालिमों की नगरी जालिम लोगों को हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। तेरे पास आई हूँ कर, मुझे सजा दे। मैंने खामोश रहकर गुनाह किया है और खामोशी में उन गुनहगारों का साथ दिया है। मुझे सजा दे करण, मुझे सजा दे। नहीं माँ जी, आप मुजरिम नहीं, आप तो माँ है, माँ। और मुझे आपकी जरूरत है, और आज के बाद आप मेरे साथ रहेंगी। ये देखिए माँ जी, मेरी अमिता की निशानी है ये। इसे मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं। आपको इसे संभालना होगा माँ जी, आपको इसे संभालना होगा। अरे परदेसी, भगवान जाने कौन सा प्रकोप टूट पड़ा इस हवेली पर। अमिता तो बेचारी नसीबों की मारी थी, कितना जुल्म हुआ रे उस पर। वो तो करण जैसे देवता ने उसे अपना लिया और नया जीवन दे दिया, लेकिन उसे जीवन की खुशियां रात नहीं आई रे, और दुनिया छोड़कर ही चली गई। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है पंडित जी। तो ठीक कहता है परदेसी, सचमुच इंसान बहुत लाचार और मजबूर होता है रे। अमिता की मौत के पीछे ठाकुरों का ही हाथ है, ये सारी दुनिया जानती है। करण तो ठाकुरों के मुंह पर हत्यारा कह के भी चला गया, और चला क्या गया रे, रिश्ता ही छोड़कर चला गया। हमारा भी इस हवेली में क्या रहा रे। बड़ी मालकिन हवेली छोड़कर चली गई। अब देवी मंदिर से निकल जाती है ना, तो मंदिर नहीं रहता परदेसी। अब सच कहे परदेसी, हमरा तो हवेली में जी नहीं लगता है रे, हमरा जी नहीं लगता है। हम भी हवेली छोड़कर चले जाएंगे। ये क्या कह रहे बुरे महाराज, इस हवेली को हम कैसे छोड़ सकते हैं? काहे नहीं छोड़ सकते हैं, ये हवेली हम जरूर छोड़ सकते हैं। अरे आप इस हवेली में हमरा रखा ही का है भैया, पंडित जी, जब कुसुम बहू अपने मायके से यहाँ आएगी तो बड़े ठाकुर को पूछेंगे नहीं कि बड़ी मालकिन कहाँ गई है? पूछेंगी भैया, जरूर पूछेंगी। तो क्या वो बड़ी मालकिन को वापस नहीं लाएंगे क्या? हाँ महाराज, परदेसी सही कह रहा है। कुसुम बहू जब ठाकुराइन को वापस लेकर आएंगी, जब ठाकुराइन वापस आकर हम लोगों को इस हवेली पर नहीं देखेगी, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? अरे ये बात तो हम सोचे ही नहीं रहे रे राम कटोरी। नहीं बच्ची, हम ये हवेली छोड़कर हरगिज नहीं जाएंगे, और अपनी बड़ी मालकिन का इंतजार करेंगे राम कटोरी, इंतजार करेंगे। प्रगति, अब तो मैं भी अपने आप को गुनहगार महसूस कर रहा हूं। दरअसल ये हमला अमिता पर नहीं, तुम पर हुआ था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारे ऑटो में जाने की खबर उन लोगों तक पहुंची कैसे? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो
अचानक अमिता के घर गई थी और फिर अस्पताल जाने का प्रोग्राम वही बना था। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे हमला क्यों कहते? क्या ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता? ट्रक ड्राइवर तो फरार है। अक्सर ऐसे हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो जाते हैं, मगर ऐसे ही ट्रक ड्राइवर फरार होते हैं जो मुजरिम किस्म के होते हैं। अगर एक्सीडेंट गलती से हो तो उसका ड्राइवर भागने के बजाय जख्मियों की मदद करता है। इंस्पेक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग प्रगति के दुश्मन हैं वही अमिता के भी दुश्मन हैं? कहीं आपका इशारा? इंस्पेक्टर साहब, मेरा इशारा ठाकुर की तरफ है। ठाकुर की नजर प्रगति पर है और उस दिन प्रगति और अमिता का एक साथ जाना महज इत्तेफाक नहीं था। यह तो उन लोगों को मौका मिल गया था इन दोनों को खत्म करने का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास साहब, मगर हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। इंस्पेक्टर विक्रम, ये लोग बड़े मुजरिम हैं और जाहिर है कि इनके साथी भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि ऐसे लोग जब कोई काम करते तो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते। इंस्पेक्टर साहब, आपकी क्या राय है? हम लोग प्रगति को यहां से लेकर कहीं दूर चले जाएं? क्योंकि मैं इस हादसे के बाद बहुत डर गया हूं। प्रगति की जिंदगी पर खतरा बहुत है। खतरा खतरा खतरा, मैं डर रहा हूं इस खतरे से। मेरी जान को खतरा है लेकिन मुझे कुछ नहीं होता। मेरे आसपास के लोग, मेरे अजीजों को नुकसान पहुंचता है। मेरी वजह से राजन साहब की मौत हुई, मेरी वजह से राजेश को गोलियां लगी और आज मेरी वजह से मेरी सबसे प्यारी सहेली अमिता की जान गई। मेरा तो जी चाहता है कि मैं उन हथियारों का खून भी जाऊं, जिस तरह से उन्होंने मेरी खुशियां छीन ली है। मैं उनकी जिंदगी की एक एक खुशी छीन लूं, एक एक खुशी छीन लूं। वाह ठाकुर साहब, दाद देनी पड़ेगी आपको। आपने एक तीर से दो शिकार करने का प्लान बनाया था, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि असली शिकार बच गया। अफसोस तो हमें भी है ग्रोवर साहब, मगर इस बात की खुशी भी है कि कम से कम एक काम तो हुआ। दरअसल ग्रोवर, इस अमिता की वजह से हवेली का सुकून दांव पर लगा हुआ था। ठाकुर साहब, सच बात तो यह है कि मैं शर्मिंदा होने से बच गया। भाई, आप कैसे शर्मिंदा होने से बच गए? आप विनोद से पूछिए। भाई, इसी ने तो भेजा था अमिता को मेरे पास होटल। अधिकारी साहब, आप भी कौन सी बात लेकर बैठ गए? सच पूछो अधिकारी साहब, तो सारे फसाद की जड़ है वो कमबख्त। सही कह रहे हैं आप ठाकुर साहब, लेकिन ठाकुर साहब, उस लड़की की किस्मत बहुत अच्छी है। अब देखिए, उस टैक्सी में प्रगति भी थी और अमिता भी, लेकिन यह चमत्कार है कि प्रगति बच गई। ग्रोवर, अब तुम देखते जाओ, जिस चमत्कार से वो बची है उसी चमत्कार से उसकी जान जाएगी। और जिस दिन ऐसा हुआ ना ठाकुर साहब, उस दिन जश्न नहीं, हंगामा होगा। हंगामा। भाई, उस हंगामे में हम रहेंगे ना? अरे अधिकारी साहब, आपके बिना तो सारे जश्न अधूरे हैं। भला हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आप तो हमारी ताकत है, ताकत। इंस्पेक्टर, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं वो विनोद ठाकुर को गिरफ्तार करने आया हूँ। विनोद ठाकुर को गिरफ्तार करने? लेकिन किस जुर्म में? प्रगति और अमिता पर जानलेवा हमला करवाने के जुर्म में, जिसमें अमिता की मौत हो गई और प्रगति घायल है। मगर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो हमला मेरे बेटे ने करवाया? जब कोई हादसा होता है तो हम उसकी वजह तलाश करते हैं ठाकुर साहब। हम ये देखते हैं कि इस हादसे से किस किस का संबंध हो सकता है। प्रगति और अमिता के मामले में मुझे सिर्फ एक शख्स पर शक हुआ और वो है विनोद ठाकुर।
शक के बिना पर तुम मेरे बेटे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं आपको कानून में दखल अंदाजी के जुर्म में हथकड़ी पहना दूंगा ठाकुर साहब। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो इंस्पेक्टर। मुझे अपनी हद समझाने की जरूरत नहीं है ठाकुर साहब। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं अपनी ड्यूटी और फर्ज कैसे निभा रहा हूं। तुम मेरे बेटे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठाकुर साहब, आप मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं इसे यहां से घसीट कर ले जाऊं। अगर आपको यह लगता है कि मैं अपनी हद से आगे बढ़कर इसे अरेस्ट करने आया हूं तो आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, मगर इस वक्त मैं अपनी ड्यूटी पर हूं और इसे गिरफ्तार करना मेरे अख्तियार में है। बाबूजी, तो फिक्र मत कर बेटे, ये इंस्पेक्टर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अभी पहुंचता हूं तेरी जमानत लेने के लिए। चलाओ। बाबूजी, बाबूजी। ठाकुर साहब, इस 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत कि वो आपकी आंखों के सामने आपके बेटे को हथकड़ी लगाकर ले गया। इंस्पेक्टर को यह सौदा बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। भूपेंद्र, रुद्र प्रताप बोल रहा हूं। बोलो ठाकुर, क्या बात है? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। क्यों, क्या हुआ? अमिता के कत्ल के जुर्म में पुलिस विनोद ठाकुर को गिरफ्तार करके ले गई है। क्या? रुद्र बताओ, तूने रोका नहीं? बहुत रोका भूपेंद्र, लेकिन वो इंस्पेक्टर बहुत अड़ियल निकला। क्या नाम है उसका? विक्रम खत्री। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, तुम सीधा थाने पहुंचो, मैं विनोद की जमानत का इंतजाम करके वहीं पहुंचता हूं। भूपेंद्र, जल्दी करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो इंस्पेक्टर विनोद पर टॉर्चर करने लगे। अगर उसने ऐसा किया तो वो खुद अपनी मौत को दावत देगा। तुम सीधा थाने पहुंचो, मैं वहीं आ रहा हूं। ठीक है, मैं थाने पहुंचता हूं। ग्रोवर, मैं थाने जा रहा हूं। चल चल। इंस्पेक्टर, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। विनोद ठाकुर, अगर मुझे तेरा रिमांड मिल जाए तो मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू जुर्म करने की नहीं, जुर्म के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करेगा। इंस्पेक्टर, तुम हम लोगों को जानते नहीं हो। विनोद ठाकुर, शायद तुम्हारा पाला कभी मुझ जैसे इंस्पेक्टर से नहीं पड़ा। ये तेरी खुशकिस्मती होगी कि तुझे जमानत मिल जाए, और अगर तुझे जमानत नहीं मिली तो इस 4 दीवारी में तेरी इतनी चीखें गूंजेगी कि तू अपने सपने में भी उठ उठ कर चीखेगा। इंस्पेक्टर, तुम मुझे हवालात में बंद करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। बकवास बंद कर। इंस्पेक्टर! सर, आप देखा है एसीपी साहब, इस तरह का व्यवहार होता है आपके थाने में। एक मामूली सा इंस्पेक्टर जिसकी औकात हमारे हवेली की है, एक नौकर जितनी भी नहीं है, इस तरह का सलूक कर रहा है थाने में। कहिए इससे कि छोड़ दे ये हमारे बेटे विनोद ठाकुर को। इंस्पेक्टर, विनोद ठाकुर को छोड़ दो। सर, ये आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं। बिना सबूत के तुम किसी को इस तरह पकड़कर थाने में बंद नहीं कर सकते। सबूत? सर, ये सबूत तो हम पुलिस वालों के लिए एक बीमारी बन गई है, और जिसने अब बढ़कर महारोग का रूप धारण कर लिया है। सर, मैं जानता हूं और दुनिया जानती है कि इस कत्ल में विनोद ठाकुर का हाथ है। सर, इसी शक की बुनियाद पर तो मैंने इसे गिरफ्तार किया है, और जब तक किसी मुजरिम को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो अपने जुर्म का इकबाल कैसे करेगा सर? और एक बार वो अपने जुर्म का इकबाल कर ले तो सबूत भी अपने आप मिल जाएगा। इंस्पेक्टर, क्या तुम ये भी नहीं जानते कि किन लोगों से किस तरह की बात करनी चाहिए? ठाकुर साहब, शांत होइए, शांत हो जाइए। बहुत खूब, बहुत अच्छे इंस्पेक्टर विक्रम। बहुत खुशी होती है मुझे तुम जैसे नौजवान ऑफिसर से मिलकर, जो नेक है, ईमानदार है, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। बहुत अच्छे। लेकिन बस एक कमी है,
क्योंकि तुम जवान हो, तुम्हारे खून में ज्यादा गर्मी है, इसीलिए अपनी जिम्मेदारी निभाते वक्त कभी कभी भूल जाते हो कि तुम्हारी हद क्या है। शरीफों और बदमाशों में क्या फर्क होता है, इसे तुम नहीं समझते। मेरी आंखें मुजरिमों को अच्छी तरह से पहचानती हैं, और अगर मुझे कानूनी इख्तियार मिल जाए तो मैं इन शरीफ बदमाशों को सिर्फ एक दिन में उनकी सही जगह दिखा दूंगा। सही जगह तो हम तुम्हें दिखाएंगे। ये वर्दी उतर जाएगी और ये जो बड़े बड़े बोल बोल रहे हो सब भूल जाओगे। भजन लाल ठक्कर है हमारा नाम, यहाँ के एमएलए है। नेताजी, दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के इस देश में आप जैसे नेता पैदा हो। बंद कर इंस्पेक्टर, यहीं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। माइंड योर लैंग्वेज, तमीज से बात कीजिए। एसीपी, पूछ सकता हूं कि यह थाना क्या इंस्पेक्टर विक्रम की जागीर है, जहां शरीफों से इस तरह पेश आया जाता है? इंस्पेक्टर, विनोद ठाकुर को छोड़ दो। सर, मैं सिर्फ आपके कहने पर इसे नहीं छोड़ सकता। अच्छा, तो तुम उसे किस तरह छोड़ोगे? इसका बेल ऑर्डर मिलने पर। लीजिए इंस्पेक्टर, आपकी ये इच्छा भी पूरी की। ये रहे मिस्टर विनोद ठाकुर के बेल ऑर्डर। गौर से क्या देखें, छोड़ दीजिए। हवलदार, छोड़ दो विनोद ठाकुर को। अपने बेटे के लिए दरवाजे में खुद ही खोल देना। इंस्पेक्टर, देखी विनोद ठाकुर की पहुंच। 5 मिनट में मैंने तेरी औकात दिखा दी, सिर्फ 5 मिनट। ये तो सिर्फ शुरुआत है विनोद ठाकुर, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे ये क्या कर रहे हो बेटे, उठो। अंकल, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये क्या कर रहे हो बेटे, तुम हमारे बच्चे हो, और जब बच्चे कोई मुसीबत में फंस जाते हैं तो उनकी मदद के लिए माँ बाप ही तो आते हैं। अंकल, उस इंस्पेक्टर को आप नहीं जानते, पता नहीं क्या दुश्मनी है मुझसे। जब पहले प्रगति पर किसी ने हमला किया था और राजेश जख्मी हो गया था, तो वो सीधे मेरे पास आया था पूछताछ करने। उसके पूछने का अंदाज ऐसा था अंकल, जैसा कि मैंने प्रगति पर हमला किया हो। क्या? हाँ अंकल, उसने मुझे चुनौती दी थी कि अगर मेरी जमानत ना हुई तो वो मेरा वो हाल करेगा कि जुर्म करने की बात तो अलग, जुर्म करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है उसकी आंखों पर, जो उसे भले बुरे की तमीज भी नहीं रही। अंकल, दरअसल इंस्पेक्टर विक्रम प्रगति का ही आदमी है। क्या? प्रगति का? हाँ अंकल, जिस तरह प्रगति हमें बर्बाद करने पर तुली है, उसके मददगारों में विक्रम का नाम भी शामिल है। मगर तुमसे इस कदर दुश्मनी की कोई तो वजह होगी। अंकल, मैं आपसे कोई बात भी नहीं छुपाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रगति हमारे यहाँ काम करती थी। वो मुझे फंसाने की कोशिश किया करती थी, और जब उसकी कोशिश नाकाम रही तो मजबूर होकर हमसे बदला लेने पर उतर आई, और उसने ही अमिता को हमारे यहाँ काम करने के लिए भेजा था। मानता हूँ अंकल, मानता हूँ कि अमिता और मेरे बीच में संबंध हो गए थे, मगर अंकल मैं संभल गया, मैं बिल्कुल संभल गया, क्योंकि मैं कुसुम से बहुत प्यार करता हूँ अंकल, अपने दिलो जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। बस यही वजह थी अंकल, प्रगति और अमिता ने मिलकर मुझे और कुसुम को बर्बाद करने की ठान ली, और उनका साथ दे रहा था इंस्पेक्टर विक्रम। विनोद बेटे, तुमने अपनी गलती का इकरार करके मेरे दिल में जो बदगुमानी थी उसे दूर कर दिया। अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अमिता तो अपने अंजाम तक पहुंच चुकी, अब रही प्रगति और उसके मददगार, वो भी इस दुनिया से एक एक करके उठ जाएंगे, जिस तरह अमिता उठ गई। सच पूछिए अंकल,
कि ये लोगों ने जीना हराम कर दिया है मेरा। विनोद बेटे, तुम मेरे दामाद हो, मेरी बेटी का सुहाग हो। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूं। जो भी मेरी बेटी की फूल जैसी जिंदगी में आग लगाएगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम भी भूपेंद्र सिंह है। परमात्मा की कसम, मैं उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। भूपेंद्र, तुम नहीं जानते कि किस तरह दुश्मनों ने हमारे चारों तरफ जाल बिछा रखा है। वो हमारी हवेली और हमारे खानदान को दुनिया से मिटा देना चाहते हैं। ऐसे में मदद के लिए हमारी आंखें यदि किसी की तरफ उठती हैं तो वो सिर्फ तुम्हारी तरफ। ठाकुर, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और रिश्तेदार भी। यकीन रखो मेरे दोस्त, ये दोनों रिश्ते मैं बाखूबी निभाऊंगा। तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन है। बस मेरे दोस्त, मुझे यकीन हो गया कि अब हम दोनों अकेले नहीं, हम दोनों के सर पर ये मजबूत हाथ है। अगर दुश्मन हमारी तरफ नजर उठाएगा तो नजर उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। हाँ मेरे दोस्त। प्रगति, कब तक यूं ही उदास बैठी रहेगी? देखो, अमिता की मौत के लिए तुम तो जिम्मेवार नहीं हो। पहना इस सदमे को जल्द से जल्द भूलने की कोशिश करो। भैया, अमिता की मौत का अफसोस तो मुझे जिंदगी भर रहेगा, और ये सदमा मेरे दिल से कभी नहीं जा सकता। करण की जो हालत थी। प्रगति, ठकुराइन ने हवेली छोड़कर जो हिम्मत दिखाई है वो कोई भी औरत नहीं कर सकती। हाँ, मैं उस औरत को कभी समझ नहीं पाई हूं। अपने जालिम बेटे और पति का घर छोड़कर उन्होंने करण के साथ रहने का फैसला किया है। इस फैसले पर उनके पांव छूने का मन करता है। करण उनका क्या लगता है? क्या रिश्ता था अमिता के साथ? मुझे तो लगता है कि विनोद ठाकुर के गुनाहों का प्रायश्चित करण ने जिस तरह किया है, उसका बदला चुकाने की कोशिश कर रही है वो। प्रगति, ठकुराइन का हवेली छोड़ना एक ऐसा हादसा है जिससे ठाकुर और विनोद ठाकुर की ताकत में दरार पड़ जाएगी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि वो ऐसी कौन सी ताकत है जो इन लोगों के पीछे रहकर इनकी मदद करके इनको फिर से ताकतवर बना रही है। उनकी ताकत है ठाकुर भूपेंद्र सिंह, कुसुम के पिता। उनके लिए कुसुम एक मोहरे का काम कर रही है। तो क्या इस साजिश में कुसुम भी शामिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कुसुम इन सब बातों से बिल्कुल अनजान है। इन लोगों ने ठाकुर भूपेंद्र सिंह के दिमाग में
ये गलतफहमी डाल दी है कि विनोद ठाकुर के दुश्मन बनकर हम कुसुम के भी दुश्मन हैं, और इसीलिए ठाकुर भूपेंद्र अपनी बेटी के प्यार में ये सब करवा रहा है। लेकिन प्रगति, इस बात का हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है। जहां तक ठाकुर भूपेंद्र सिंह के बारे में मेरी जानकारी है, आगे मैं बताता हूं प्रगति। ठाकुर भूपेंद्र सिंह अंडरवर्ल्ड का आदमी है और उस पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। लेकिन भूपेंद्र का ठाकुर के साथ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिर हम क्या करें? बस किसी तरह भूपेंद्र और ठाकुर के बीच में ऐसी दरार पैदा की जाए जिससे ठाकुर एकदम तन्हा हो जाए, और यह काम सिर्फ कुसुम ही कर सकती है प्रगति। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि कुसुम ये काम करेगी क्यों? कुसुम नहीं करेगी, विनोद ठाकुर की बेवफाई करवाएगी उससे। विनोद ठाकुर की बेवफाई? हाँ भैया, आपको क्या लगता है मेरे और अमिता के बाद विनोद ठाकुर सीधे रास्ते पर आ जाएगा? कभी नहीं। तुम सच कह रही हो बहना। आदमी शराब तो छोड़ सकता है, लेकिन औरत का नशा एक ऐसा नशा है जो सिर चढ़कर बोलता है। देखना तो यह है कि अब विनोद ठाकुर की जिंदगी में कौन सी लड़की आती है। हेलो। हेलो प्रगति, मैं अहमद भाई बोल रहा हूँ। आदाब अहमद भाई। आदाब। प्रगति, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। हेड ऑफिस से मैंने बात कर ली है, कल तुम्हारा चेक तैयार हो जाएगा। सच? ये तो बहुत अच्छी बात हुई। थैंक यू वेरी मच। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर मैं नहीं होता तो कोई और कर लेता। अच्छा ये सब बात छोड़ो, कल हमें हेड ऑफिस जाना है, तो कल सुबह तुम मेरे पास आ जाना। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय। ग्रोवर सेठ। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते ग्रोवर, नमस्ते। आज आप हमारी हवेली का रास्ता कैसे भूल गए? बात ही कुछ ऐसी है ठाकुर साहब, जिसे सुनकर पहले मैं चौंका था, अभी आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। ऐसी कौन सी खबर है जिसे सुनने के बाद मैं चौंक जाऊंगा? बात यह है ठाकुर साहब कि प्रगति ने एक बार फिर से अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। क्या मतलब? ठाकुर साहब, जिस प्लॉट के मामले में हम लोग चुप हो गए थे, उसी प्लॉट पर अब प्रगति क्रिएशंस की फैक्ट्री बनने जा रही है, और बैंक ने उनका लोन भी पास कर दिया है। किस बैंक ने लोन दिया है उसे? ठाकुर साहब, अभी तक लोन दिया तो नहीं, लेकिन कल तक उन्हें चेक मिल जाएगा। किस बैंक ने लोन दिया है उसे? सबर्बन बैंक ने ठाकुर साहब, और मैनेजर ने कहा है कि कल वो आकर चेक ले जाए। लेकिन ग्रोवर, तुम्हें कैसे पता चला कि ये लोन उस बैंक ने दिया? बात यह ठाकुर साहब कि कल मैं बैंक गया था और अहमद भाई प्रगति से फोन पे बात कर रहा था कि वो आकर चेक ले जाए। कल में अभी देरी है ग्रोवर। लेकिन इतने कम वक्त में हम कर भी क्या सकते ठाकुर साहब? नहीं ग्रोवर, अभी उसे चेक मिला नहीं है, मिलने वाला है। यदि मिल जाता तो बाजी हमारे हाथ से चली जाती। अभी कल में बहुत देरी है। कल उसके होठों पर खुशी की मुस्कुराहट नहीं, बल्कि बैंक से जब लौटेगी तो मायूसी होगी। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? वो मैं बताता हूं। हेलो भूपेंद्र, एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? वो प्रगति है ना? हाँ, क्या किया उसने? वो प्रगति अगर इस बार अपने मकसद में कामयाब हो गई तो हम सबको तिगनी का नाच नचा देगी। भाई मैं तुम्हारा मतलब ही समझा, साफ साफ बताओ। वो दुर्गा प्रसाद वाली जमीन थी ना, प्रगति वहां पर फैक्ट्री बना रही है और उसका सबर्बन बैंक से लोन भी पास हो गया। क्या?
ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि सबर्बन बैंक से उसका लोन भी सैंक्शन हो गया है और उसे चेक मिल रहा है? भूपेंद्र, ये खबर मुझे अभी अभी मिली है। कुछ भी करो, उसका ये चेक नहीं पास होना चाहिए। तो फिक्र मत कर मेरे यार, वो चेक उसे नहीं मिलेगा। कुछ भी करो, उसका चेक रोक दो। मैंने कहा ना, तो फिक्र मत कर। वहां एक मेरा बंदा काम करता है, वहां का चेयरमैन है, उसका नाम है मिस्टर वागले। तो जल्दी से तुम उसे फोन कर दो। नहीं, मैं उसे फोन नहीं करूंगा। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि वो मुझे फोन करेगा। कुछ भी करो, लेकिन ये चेक प्रगति को नहीं मिलना चाहिए। बस मैंने कह दिया कि ये चेक नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ ठाकुर साहब? मैंने तुमसे कहा था ना ग्रोवर, अब चेक नहीं मिलेगा। हेलो, मैं ठाकुर भूपेंद्र बोल रहा हूँ। मैं आपका दास नारायण वागले। मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। आपने याद किया था, जैसे मुझे इस बात का पता चला मैंने तुरंत आपको फोन किया। कहिए, क्या सेवा करूं? मिस्टर वागले, वो प्रगति क्रिएशन की लोन की एप्लीकेशन थी आपके पास? हाँ ठाकुर साहब, और मैंने उसका काम कर दिया है आज ही। बस थोड़ी देर में अहमद भाई आने वाले हैं प्रगति को लेकर, और मैं उन्हें चेक देने वाला हूँ। ये तो बहुत जुल्म कर रहे हैं आप हम पर। ठाकुर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? हम भला आप पर कैसे जुल्म कर सकते हैं? बस ये चेक आपके बैंक में रहे और प्रगति की लोन की फाइल भी बंद हो जाए। क्या ऐसा नहीं कर सकते आप? यानी प्रगति को ये लोन नहीं मिलना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं मिलना चाहिए। और अगर प्रगति को ये लोन मिल गया वागले साहब, तो ये ठाकुर भूपेंद्र सिंह की हार है। एक ऐसी हार जिसका सदमा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। लेकिन ठाकुर साहब, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि... वागले साहब देखिए, अगर आप हमारे दोस्त हैं, इसमें कोई शक है? प्रगति हमारी दुश्मन है, और दुश्मन भी ऐसी जो हमारी जान से प्यारी बेटी कुसुम की दुश्मन है। और कोई भी दोस्त हमारा दुश्मन की मदद करे तो ये हमारे लिए शर्म की बात ही नहीं, बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए ठाकुर साहब, ये काम मैंने सिर्फ अहमद भाई के लिए किया था, क्योंकि वो मेरे कलीग हैं। वागले साहब देखिए, अगर आप हमारे दोस्त हैं तो ये समझ लीजिए कि अहमद भाई आपके कुलीग नहीं, आपके दुश्मन है। जी? जी हाँ वागले साहब, क्योंकि जो प्रगति का दोस्त होगा वो हमारा दुश्मन होगा। और अगर आप हमारे दोस्त हैं तो हमारा हर दुश्मन आपका दुश्मन है। अच्छा हुआ ठाकुर साहब, वक्त पे आपसे बात हो गई। तो आगे की कार्यवाही? ठीक है ठाकुर साहब, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। मैं अहमद भाई को दुश्मन बना सकता हूँ, लेकिन आप जैसे दोस्त को नहीं खो सकता। वागले साहब, हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्या बात कर रहे हैं ठाकुर साहब, ये एहसान नहीं, मेरा फर्ज है, सिर्फ फर्ज। वागले, हम भी यारों के यार हैं। इस काम के लिए हम तुम्हें ऐसा इनाम देंगे जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। जी शुक्रिया ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रगति, किसी भी नए काम की शुरुआत अगर भगवान के नाम से की जाए तो बहुत शुभ होते हैं। हाँ भैया, जब मैंने गांव छोड़ा था ना, हालात ऐसे थे कि जिंदा रहने के सारे साधन ही खत्म हो गए थे। ऐसा लगता था कि मौत कभी भी आ दबोचेगी। लेकिन भगवान की दया है कि निर्बल को इतना बल दिया है कि आज वो... हाँ प्रगति, इंसान जिस तरह के कर्म करता है भगवान उसको उसी तरह का फल देता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। आज ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिल रहा है। लेकिन ये सब मैंने अकेले नहीं किया, इसमें सबकी मेहनत है। प्रगति, काफिला अपनी मंजिल तक तभी पहुंचता है जब उसका कोई अच्छा सालार यानी कि लीडर हो। प्रगति क्रिएशंस की लीडर तुम हो और तुम्हारे पीछे सारी फौज मौजूद है। अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयार होना है। अहमद भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।